पीर माने क्या पीर थे उनको? कोई जुकाम बुखार टाइफाइड कैंसर थोड़ा था। वो जन्मने मरने की पीड़ा जो कॉमन पीड़ा है पूरी दुनिया को है, जन्मने मरने की अपार पीड़ा होती है। तो मीरा ने कहा कि हमारी पीड़ा खत्म हो गई, मैं मिल जाऊं पाए पिए अपना, अब मेरी पीर बुझानी। हमको पिया का दर्शन हो गया। तो कैसे हुआ? तो गुरु की दया कृपा से रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा कि कैसा गुरु बनाना है। बंदह गुरुपद कंज कृपा से नर रूप हरि, वो नर रूप में होगा लेकिन हरि से मिला होगा, ऐसा गुरु बनाना। अंधा गुरु भारा चेला हो नरक में ठेली ठेला, ऐसा गुरु नहीं जो नर रूप में रहेगा लेकिन हरि से मिला हो। आपके रामायण में शुरू में लिखा है। और जब ऐसा गुरु उन्होंने बना लिया गोस्वामी दास जी ने, तब लिखा कि मोदे और नयन प्रसिद्ध भयो। ये नहीं लिखा कि हम नाचे कूदे गाए बजाए जागरण किए डीजे बजाए हारमोनियम बजाए बाजा बजाए, नहीं। वो कहा कि बाहर की आंख को बंद किया, मुंह दो नयन प्रसिद्ध भयो। जब बाहर की आंख को मैंने बंद किया तो पुंचितवत कौशलपुर गए। पुण्य माने दोबारा जब बाहर की आंख बंद हुई तो अंदर की आंख जब खुली, जीवात्मा की आंख खुली, तब जाकर के हमने वो साकेत लोक में पहुंच गए, वो सब लोक में। ये अयोध्या नहीं, रामायण में लिखा है कि सरजू भिन्न भिन्न नर नारी, वहाँ के सरजू भिन्न है, वहाँ के नर नारी भिन्न है, वो साकेत लोक का अयोध्या धाम अलग है। तो वही लिखा गोस्वामी दास जी ने कि मुंडो नयन प्रसिद्ध भयो कुंचितवत कौशलपुर गयो। उसके बाद जब उधर गए तो क्या क्या देखा? अति विचित्र लोक अनेका रचना अमित एक ते एका। अभी हमारे महाराज जी हरिपुर में आए थे, लगभग घंटा भर आपको बताए होंगे कि देवी देवताओं का लोक कहाँ है, कैसे देवी देवताओं का दर्शन आप कर पाओगे, कैसे स्वर्ग वैकुंठ में आप पहुंचोगे, कैसे ब्रह्म पारब्रह्म का दो महाराज जी बताए होंगे कि वो ब्रह्म लोक में जाओगे सारी जीवात्माएं ब्रह्मा स्वरूप हैं। शिव लोक में जब जीवात्मा पहुंची तो सारी जीवात्माएं शिव स्वरूप हैं। तभी तो लिखा गोस्वामी दास जी ने कि कोटिन चतुरानन गौरीसा, करोड़ों चतुरानन यानी करोड़ों ब्रह्मा, गौरीसा माने शंकर जी, कोटिन चतुरानन गौरीसा, करोड़ों ब्रह्मा और करोड़ों शंकर जी को हमने देखा। करोड़ों हम लोग एक शंकर जी की पूजा करते हैं, लेकिन जब ये जीवात्मा का आँख खुलेगी तो करोड़ों लोग मिलेंगे। उसके बाद ये जीवात्मा परम पारब्रह्म और महाकाल होकर के सब लोग सचखंड तक पहुंचेगी गुरु के दया कृपा लेकर के। तो निवेदन प्रार्थना प्रेमी भाई बहनों ये है कि मानव तन हम लोगों को मिल गया, भजन के लिए मिला है, तो भजन का रास्ता संत ही बताएंगे। साधो भजन भेद, क्योंकि उन्होंने भजन किया है। लिखा हुआ है एक जगह रामायण में और भी कि शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। तो शंकर जी ने कौन सा भजन किया? क्योंकि शंकर जी ने एक चीज देखो कितना बढ़िया पार्वती जी से कहा है। जब पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु कोई चीज किसी के साथ नहीं जा रही है तो सत्य क्या है, ये तो सब झूठा है। तो कहा उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब अनुभव शब्द आया है, यानी मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, हमने अनुभव किया है। जैसे मान ले क्यों कही देश की भाई हाईब्रिड जो धान 64-44 10 कुंटल बीघा हो तुम्हें, तो क्यों पूछ ले करे पैदा किए हो तो झूठे हाँ करते हो। तो शंकर जी ने कहा झूठ नहीं बोल रहे, निज अनुभव, हमने वो साधना किया है, हमने वो भजन किया है, तब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि पार्वती सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो ऐसे संत सदगुरु की खोज और तलाश जब हम करेंगे, जो वो मिल जाएंगे तो रास्ता हमको दे देंगे। और अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो जल्दी कीजिए इस काम के लिए, इस काम के लिए बहुत जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी ऐसे गुरु के शरण में जा करके और उनको उनके शरणागत हो जाएं। और वही सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी, अपनी बाह को आप पकड़ा लीजिए। तो जो पकड़ा देंगे तो रास्ता भेद बता देंगे, जैसा वो बतावें उस तरह से हम लोगों को अपने घर में भजन करना है। भजन से क्या लाभ है? रामायण में लिखा है कि बिन हरि भजन में जाए कलेसा। जो भी दुख तकलीफ दुनिया की तकलीफ है वो भी भजन से ही जाएगी। जो भजन संत महात्मा बता देंगे ना, उसमें गाना बजाना नहीं है, उसमें बिल्कुल जो है बैठ करके उसको कोई जान भी नहीं पाएगा। हमारे देखिए
ये चौधरी साहब बैठे हुए हैं, इनके समधी हैं वो मैनेजर साहब। मैनेजर साहब ग्रामीण बैंक के मैनेजर थे, रिटायर हो गए हैं, पहले वो कृषि विभाग में थे। तो एक जो है वहाँ के गोरखपुर के एक पांडे जी थे, एस.एन. पांडे, शंभुनाथ पांडे। तो दोनों लोग तो वो भी रिटायर हो गए, तो शायद शरीर भी बेचारे छोड़ दिए, कारधारी थे, बोरा पहनते थे। अब बनकटी ब्लॉक में ईडीओ एग्रीकल्चर थे। तो वो जो है, हाँ पांडे जी एक दिन कह रहे थे, यहाँ भी ड्यूटी थी उनकी आपके कृषि विभाग में, बस्ती में भी। तो यहाँ प्रचार उचार में मिलते थे, तो कहते थे कि चौधरी साहब जो हमारे साथ में रहो, स्वास्थ्य विभाग में रहे। तो जो रात में या बहुत जागे तो हम कहे कि भाई चौधरी साहब सूता, हमें सवेरे जाग के भजन कर दो भाई, जल्दी सूतो। तो कहे कि जब पाणी जी जब भजनिया करिए तब तो हम जान ही जावे। तो ये अपन भजन सुमिरन ध्यान भजन कहीं रात में जब अजोर हो, तब ये चौधरी साहब कहे मैनेजर साहब कि पांडे जी कौन भजन करते हो कि हम जान ही नहीं पाए। तो ये भजन वो तो अंतर में है। वही भगवान राम ने जो कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना का घर है और इसी में बैठ करके उस जीवात्मा को जगाना है, भजन करना है, सुमिरन करना है। भजन सुमिरन पहला है कि आप उसको याद करिए, और गुरु महाराज ने कहा कि आप उसको सुमिरन करोगे तो ध्यान में देखना है कि आए कि नहीं आए, और भजन में ये कि आए तो क्या बताए। स्वामी महाराज ने कहा आदेश, क्या आदेश दिए, आवाज जो सुनाई पड़ती है। तो वो भजन, वही भजन हमारे आपके साथ मिल जाएगी। सत हरि भजन जगत सब सपना, वही भजन तेरे संग चलेगा, पाएगा आराम। तो इसलिए ऐसे सब सदगुरु की तलाश और खोज हमको करना है। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो देखिए इस समय हमारे पूज्य बाबा पंकज जी महाराज हैं। गुरु महाराज थे लेकिन आज वो नहीं है, लेकिन अपने ही तरह का उनको संत गति में, पूज्य बाबा पंकज जी महाराज को संत गति में पहुंचा करके तब उन्होंने शरीर छोड़ा। जब उनकी शरीर छूटी है तो मुश्किल से 22-23 साल की उम्र थी महाराज जी की। अब तो 10-11 साल हो गया, अब 30-35 के करीब पहुंच रहे हैं। तो लेकिन पूरी पावर शक्ति उनको दे करके तब गए हैं। अभी आप जब सत्संग सुने होंगे तो आपको पता लगा होगा, सारे मंडलों का बयान लोग करते हैं कि कहाँ ब्रह्मा का लोक है, कहाँ विष्णु का लोक है, कहाँ मतलब ये है कि ईश्वर धाम है और कहाँ ब्रह्म धाम है। जैसे कबीरदास जी ने कहा ना कि तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी, वो सब देख करके बयान करते हैं। तो इसलिए वो रास्ता थोड़ा हम लोगों को तो कठिन वाला मिला था। 5 नाम रूप स्थान आवाज बाजा गाजा, ये सब स्वामी महाराज ने बताया था, सभी स्थानों का, सभी धनियों का, 5 स्थान का। लेकिन महाराज जी तो एक नाम देते हैं कि भाई एक नाम का नामदान। जो हम लोगों को नामदान दिए थे तो स्वामी यही कहते देखो 12-13 साल के बच्चे बच्चियां इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि ये नामदान गुरु महाराज की दया से जो आसान कर दिया गया है, इसको 5 साल के बच्चे से लेकर के और 100 साल के बुढ़े बुजुर्ग तक कर सकते हैं। तो रास्ता भेद देखिए वो दे रहे हैं, आप लेकर के अपने घर में बैठ करके आप सुमिरन ध्यान भजन कर सकते हैं। जिनको नामदान मिला है उनसे निवेदन है कि आप लोग बिना नागा के सुमिरन ध्यान भजन करेंगे। महाराज जी कहते हैं कि अगर एक दिन का नागा कर दिए तो 1 महीना पीछे चले जाओगे। 12 मतलब ये है कि महीना होता है साल में, अगर 12 दिन नागा हो गया तो पूरा साल खत्म हो गया। इसलिए बिना नागा के सुमिरन ध्यान भजन करना है, क्योंकि इसमें 2 चीज है, एक आत्मा है, एक मन है। हर बुरे काम के लिए आत्मा रोक देती है कि नहीं इस काम को नहीं करना है, लेकिन मन जो है बलवान है, क्योंकि जीवात्मा मर चुकी है। जीवात्मा का भोजन भजन है, हमने भजन नहीं किया तो जीवात्मा मर चुकी है और मन बलवान हो चुका है, तो हर बुरा काम वो करवा लेता है। जैसे कोई सामान सड़क पर पड़ा हो तो मन कह रहा है कि चलो उस सामान को उठा ले आवे और वो सामान हमारे घर में हो जाएगा, तो जीवात्मा फट से रोकती है कि नहीं जाना है। अरे बड़ी बेइज्जती होगा, पकड़े जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी, कहीं जेल वोल भी हो जाएगा। मन कह रहा है कि नहीं 12 बजे रात में चलेंगे और फला फला रास्ता से जाएंगे, कोई नहीं जान पाएगा।
तो मन लेकर के चला गया और वो गलत काम करवा दिया। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि मन जाता है जान दे दृढ़ कर राख शरीर। मन चोरी करने जा रहा तो जाने दो, लेकिन शरीर को मत जाने देना। जब शरीर जाएगा तब तो गलत काम होगा। मन जाता है जान दे दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कब हो चले तीर। लेकिन वो मन आपका, वो जीवात्मा जब बलवान होगी तब मन को रोक पाएगी, नहीं तो मन लेकर के चला जाएगा और गलत काम करवा दे रहा है। ये गलत, इसीलिए महात्मा भजन करवाते हैं। भजन अगर आप करने लगे, अभी देखिए हमारे